आएगा, होश ठिकाने आएगा, लाल लहराएगा, जब होश ठिकाने आए। आप लोगों ने एक चौक जो मेन चौक है उसको ब्लॉक किया हुआ है और गाड़ी नहीं जा पा रही। इसके अगेंस्ट आप पर दहशतगर्दी का पर्चा भी हो सकता है, आपको पता है इस चीज़ का? तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही था, हम शाहीन चौक को ब्लॉक करें। मोड ऑफ एजुकेशन डिसाइड कर लिया है, हाउ कैन यू चेंज इट? आप एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हाउ कैन यू बी सो अनसर्टेन विद योर डिसीजंस? मैं झूठ के अलावा बोल रहा हूँ, मैं घर बार छोड़ के आया हूँ अपना इसलिए क्योंकि मुझे इन सब स्टूडेंट्स की कदर है। ये सुबह से आके बैठे हुए हैं, आज हम ये अपना मुतालबा अगर नहीं पूरा होगा हम यहाँ ही बैठे रहेंगे। मैंने बिस्तर लाए हुए हैं साथ, अगर इन्हें कोई है ना इस तरह का वहम है कि लोग चले जाएंगे शाम पड़ती ठंड हो जाएगी, तो अपने वहम अपने जहन से निकाल दें। जी नाजरीन, हम आज मौजूद हैं मेन मार्गेला रोड पर, जहां पर स्टूडेंट्स की तरफ से शाहीन चौक को ब्लॉक कर दिया गया है। स्टूडेंट्स का यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं सुने जाएंगे हम रोड नहीं खोलेंगे। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये बताएं, आप लोगों ने शाहीन चौक को क्यों ब्लॉक कर दिया? सर देखें, यहाँ पहले भी आए थे 25 को हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, पूरा अमन प्रोटेस्ट जो है हमने रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन उसका जो कोई पॉजिटिव रिस्पांस है वो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिला। और उन्होंने हमें उस दिन गोली करवाई है कि जी HEC की तरफ से जो फैसला आएगा, ये हमें AC हमारे पास आई थी, उन्होंने हमें लिख के रिटर्न फॉर्म में दिया था कि HEC का जो फैसला है हम पॉजिटिव उसको लेंगे और आप लोगों के हक में उसको पेश करेंगे। जो AC साहिबा थी उन्होंने तो गारंटी दी थी कि मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि आपके मुतालबात सुने जाएंगे। आपने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने गारंटी ली थी, आप यानी शायद ने उस बात के, तो उस बात को पॉजिटिव नहीं लिया। और बैरिया यूनिवर्सिटी ने जो है हमें जो ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हमें कॉल कर दिया, मंडे को हमारा पेपर है, तो इसलिए आज 29 को हमने फिर प्रोटेस्ट किया है। लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर हम प्रोटेस्ट करते तो उसका कोई रद्द अमल अच्छा नहीं निकलना था, इसलिए आज हम लोगों ने फैसला किया है कि विद मेजॉरिटी वी विल ब्लॉक दिस शाहीन चौक। और इससे यह है कि इंतज़ामिया भी एक्शन में आएगी और वी डू होप्स हो कि अभी वो गई हुई है AC साहिबा जो है हमारी मैनेजमेंट के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, वी डू होप्स हो कि इसका कोई एक पॉजिटिव रद्द अमल निकलेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करके स्टूडेंट्स के एहतजाज में शामिल हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं, आप बताएं कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स का साथ देने का क्यों फैसला किया? इसलिए फैसला दिया है कि भाई ये जो स्टूडेंट्स है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 महीने इनको घर में आप लोगों ने पढ़ाया है और फिर पेपर क्यों ऑन कैंपस क्यों ले रहे हैं पेपर? आप ये बताएं कि अगर ये लोग ऑन कैंपस पेपर देते हैं तो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान तो है ना, देखिए फिर इनको ऑन कैंपस बुला के पढ़ाया क्यों नहीं? अब कोरोना नहीं है, तब तो सिचुएशन इस तरह थी कि कोरोना पीक पे था, तो यूनिवर्सिटीज़ ने तो ये अपना रीज़न दिया है कि कोरोना पीक पे इसलिए ऑनलाइन। देखिए बहुत सारे सिस्टम को हम ऑर्गेनाइज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? जब इन्होंने हमसे इतनी फीसें दी, हमने बच्चों की इतनी फीसें, हमने गाड़ियों के 17,500 हज़ार रुपया इन्होंने हमसे ट्रांसपोर्ट के लिए, इन्होंने क्यों लिए इन्होंने पैसे हमसे? शफक, ये बताएं, आप लोगों ने जो 25 तारीख को एहतजाज किया था उस पर तो AC साहिबा ने ये गारंटी दी थी कि हम आपके मुतालबात सुनेंगे और वो उनकी गारंटी थी कि वो मानेंगी ये मुतालबात, तो क्या उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? The point is, जब आप किसी भी चीज़ के लिए एक स्टार्ट लेते हो ना, इनिशिएटिव लेते हो, इट टेक्स टाइम, ठीक है, हमें पता है इट टेक्स टाइम, बट द पॉइंट इज़ कि हमारे एग्जाम्स हैं लाइक इन अ फ्यू डेज। अगर हम ये सोच के सब्र करते हैं कि भाई जो कानून के काम है वो तो देरी से होते हैं, तो फिर वी आर गोना गेट नथिंग इन रिटर्न, यू नो, क्योंकि अब एग्जाम्स तो हो जाएंगे। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि भाई अगर आपने हमें कभी इस तरह हुआ हिस्ट्री में, गिव मी वन एग्जाम्पल जब ऐसे हुआ हो कि बच्चों ने ऑन कैंपस पढ़ा हो और ये कहा हो कि हम एग्जाम्स ऑनलाइन देंगे, ऐसे कभी हुए? नहीं हुआ ना। तो फिर अब ऐसे क्यों हो रहे हैं कि हम लोगों ने एग्जाम्स, हम लोगों ने सारा पढ़ा ऑनलाइन है और अब हम एग्जाम्स इनको ऑन कैंपस दें? बात ये नहीं है कि हम चीटिंग करते हैं या हमें समझ नहीं आती, बात ये है कि एक मोड ऑफ एजुकेशन होता है, हाउ कैन यू चेंज इट, वो भी इतना अनसर्टेन भाई। अच्छा, आप इस सब का जिम्मेदार किसको समझती हैं कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आपके मुतालबात सुन रही? यूनिवर्सिटी ये कहती है कि बच्चे चीटिंग करते हैं और फिर उनको फजूल में डिग्री मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी कहती है। लेकिन अगर आपने एक मोड ऑफ एजुकेशन डिसाइड कर लिया है, हाउ कैन यू चेंज इट? आप एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हाउ कैन यू बी सो अनसर्टेन विद योर डिसीजंस? सर हफ्ता हो गया हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई बंदा नहीं यहाँ पे आ गया हमारी बात सुन रहा है। AC तक आता है जाता है, बस जाके मेन चीज़ हमें लॉलीपॉप का नारा दिया जा रहा है, जी आपको लॉलीपॉप दे दिया है। HEC के पास गए, उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी जो चाहेंगी वो होगा। यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, मुझे जी ये कहते हैं HEC के पास चले जो करें तो हम करेंगे, मेन मसला हमारा ये है। उसके बाद हम
कल प्रेस क्लब के बाहर भी गए, मंडे को हमारा यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट था, किसी ने कुछ नहीं सुना, तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही था, हम शाहीन चौक को ब्लॉक असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने तो आपको तसल्ली दे दी थी कि हम आपके मुतालबे सुनेंगे। वो आज भी आई हैं, वो सुबह आज तकरीबन 10 बजे आई हैं, वो यूनिवर्सिटी के अंदर गई हैं, लेकिन वो बाद में वापस नहीं, हमें क्या पता वो कहाँ पे गई हैं कहाँ पे नहीं। आप लोगों की वजह से जितने भी ये गाड़ियाँ वाले हैं ये परेशान हो रहे हैं, इनका तो कोई कसूर नहीं है, इनको तो जाने दें। आप हमें बताएं, आपके सामने आप पिछले एहतजाज में आए थे ना, हम यहाँ पर आए थे, पिछला एहतजाज हमने इतना पुरअमन किया, पूरे इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ की, पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना पुरअमन एहतजाज नहीं हुआ था। हम लोगों ने वहाँ गमला भी नहीं तोड़ा, ना कोई रोड ब्लॉक किया, ना किसी को जाने आने की तकलीफ हुई। आज हमने इसलिए किया, हम लोग इन लोगों ने समझा हम बहुत शरीफ हैं, यहाँ पे अपने फैसले थोपेंगे। आज हम ये अपना मुतालबा अगर नहीं पूरा होगा हम यहाँ ही बैठे रहेंगे, मैंने बिस्तर लाए हुए हैं साथ। अगर इन्हें कोई है ना इस तरह का वहम है कि लोग चले जाएंगे, शाम पड़ती ठंड हो जाएगी, तो अपने वहम अपने जहन से निकाल लें। मैं घर बार छोड़ के आया हूँ अपना इसलिए क्योंकि मुझे इन सब स्टूडेंट्स की कदर है। ये सुबह से आके बैठे हुए हैं इसलिए नहीं बैठे हुए, हमें इंसाफ चाहिए और हम अब रोडों पे इंसाफ लेके निकले हैं और ये हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम जब तक हो सका बैठेंगे। अगर यूनिवर्सिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इन तालिब इल्म को फ़र्क पड़ रहा है। हमने पूरा साल ऑनलाइन पढ़ा, हमें कख समझ नहीं आई। हमने अगर ये कैंपस में एग्ज़ाम ले रहे हैं तो ये हमारा सरासर जाती है। इंशाल्लाह ये स्टूडेंट हमारे साथ हैं और हम इधर बैठे रहेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ कि हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही। नाइंसाफ़ी की वजह क्या है, जब इनके पास हम लोगों को क्लासेस देने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं थी तो हमारे सब एग्जाम्स देने के लिए इनके पास फैसिलिटीज़ आ गई। अब इनको कोविड नहीं नज़र आ रहा कि कोविड है। जब ये एक क्लास में हमारे से पेपर लेंगे तो कोविड नहीं फैलेगा। जब कैंपस में क्लासेस नहीं दे सकते तो एग्जाम्स क्यों हम लोग दें। अच्छा, मैं यहाँ पे सुन रहा था आप लोग नारे लगा रहे थे, तलबा क्या चाहते, आज़ादी। किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं? हम इसी चीज़ से, हमें ऑनलाइन क्लासेस जैसे दी कि हमें पता है हमारा नेट नहीं चल रहा, हमारी एब्सेंट लग जाएगी, टीचर का नहीं चल रहा, रात को 9 बजे क्लास लेगी। क्यों? हमारे साथ इस बात की ना इंसाफी है ना, हमें इस चीज़ से आज़ादी चाहिए। 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो वो हम लोगों की पेपर में ही बैठने देंगे, लेकिन हम लोगों के साथ ये लोग ना इंसाफी नहीं करे तो फिर क्या चीज़ है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में तो आप लोगों के पास एज होता है और आप लोग अपनी अटेंडेंस पूरी कर सकते हैं। अगर इंटरनेट 1 सेकंड के लिए ऑफ हो गया तो वो हमारी एब्सेंट लगा देंगे। वो लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पूरा टाइम हम क्लास में थे या नहीं थे। आप लोगों ने एक चौक जो मेन चौक है उसको ब्लॉक किया हुआ है और गाड़ी नहीं जा पा रही। इसके अगेंस्ट आप पर दहशतगर्दी का पर्चा भी हो सकता है, आपको पता है इस चीज़ का? अल्टरनेट रूट्स होते हैं हमेशा। नहीं, अल्टरनेट रूट्स तो होते हैं पर रास्ता रोकना इटसेल्फ इज अ क्राइम। तो आपको लगता है आप ठीक करें? लेकिन रास्ता कोई एक सिंगुलर बंदा तो नहीं ना रोक रहा, पूरी एक स्टूडेंट की बॉडी रोक रही। आप ये बताएं कि ये लाल लाल लहराएगा से आप क्या सिग्नल दे रहे हैं? देखें, हम लाल लाल लहराएगा से कोई सिग्नल नहीं दे रहे। हमारे बेसिकली कोई 2-3 मुतालबात हैं। हम इससे ना कोई सिग्नल दे रहे हैं, ना कोई इससे हमारा किसी की दिल आज़ारी मकसद है। हमारा मकसद है कि स्टूडेंट्स के जो चंद मुतालबात हैं वो पूरे कर दिए जाएं और अगर इन लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया था तो फिर ऑनलाइन इनके एग्ज़ाम्स ले लें। तो जो फैसलाबाद और लाहौर में तालिब इल्म शहीद हुए हैं उनकी कोई मजम्मत करेंगे आप? देखें, हम शदीद अल्फाज में पूरे इस्लामाबाद के नहीं पूरे पाकिस्तान के तुलबा इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं कि उस दौर में उस गवर्नमेंट ने उन तुलबा पे तशद्दुद करके उन्हें शहीद किया है जिस गवर्नमेंट को वोट ही इन्हीं तुलबा ने दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि तालिब इल्मों की तरफ से मेन मार्गला रोड का जो शाहीन चौक है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। कौम का मुस्तकबिल जो है वो सड़कों पर है। खुदारा इनकी मुतालबे जो हैं वो सुने जाएँ। इनका एक ही मुतालबा है कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दिया जाएँ। हम लोग ऑन कैंपस एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। खलीज न्यूज़ के साथ उसामा इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।